तो सिखाने जा रही हूँ पेठे का हलवा, जिसको इंग्लिश में पम्पकिन भी कहते हैं। तो ये जी मैंने दरमियान से काटा इसको, और ये बहुत बड़ा इसका ये पीस है। ये 3.5 किलो जो है इसका वज़न है। लेकिन इतना ज़्यादा तो ज़ाहिर है कि नहीं मैं पकाऊंगी। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। आपने देखा भी होगा कि ये छोटे साइज़ में भी होते हैं और बड़े में भी होते हैं। तो इसकी ख़ास बात ये है कि ये इसका वज़न जो है, ये जब हम इसको ख़रीदते हैं तो उस वक्त तो इसका वज़न है। इसको काटने के बाद और इसको साफ़ करने के बाद और जो इसके अंदर से हम इसका ये गुद्दा निकालते हैं, तो उसका वज़न इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी एक मोटी सी छिलके की तह है, वो उतारते हैं और फिर अंदर से भी इसको साफ़ करना होता है। और फिर इसके बीज हैं, तो ये सब चीज़ें निकाल देने के बाद इसकी जो अंदर से क्वांटिटी है वो फिर बहुत कम निकलती है। तो मैं इसका एक छोटा सा पीस लूँगी हलवा बनाने के लिए। तो अब मैं इसको काटने और बनाने की वीडियो अगर आपको दिखाऊं तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलें जी, मैं इसको पहले काट लेती हूँ और फिर हलवा बनाने की प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। पेठा हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और आप देख सकते हैं इसके पीसेस जो हैं वो कितने बड़े बड़े हैं। तो ये जो मैं आपको रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, इसमें पेठे को आपने ऐसे ही काटना है। इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अब इसको बॉयल होने रख दिया है और इसमें इतना ही पानी डालना है जितना कि इसके अंदर पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल मैश ना हो। गलने के बावजूद बिल्कुल इसको आपने नरम कर लेना है, लेकिन नरम होने के बावजूद इसके ये जो पीसीज हैं इसी हालत में रहें। तो ठीक है जी, पेठा हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि 8-10 दाने जो हैं वो इलायची के ले लेने हैं और उसको क्रश करके हमने कूट के थोड़ा सा उनको रगड़ना है। और रगड़ने के बाद जो है उसमें से उसके ये बीज निकल आएंगे। ये एक प्लेट में निकालेंगे आप और छिलके अलग कर लेंगे और बीज अलग कर लेंगे। इसमें इलायची पाउडर नहीं जाएगा, ये इलायची के दाने जाएंगे। तो अब देखें कि पानी खुश्क हो चुका है और चंक्स जो हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते रहना है इसको, ताकि ये इसके जो पीसीज हैं ना वो पूरी तरह से टूटे नहीं। तो बड़े बड़े पीसीज हमने इसलिए काटे थे कि इसके अंदर जो इनके पीसीज हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत पानी जो है वो रह जाता है। तो जब इसको हम भूनेंगे तो ये जो पानी है चीनी और घी के शीरे के साथ मिलके आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होगा और ये बिल्कुल जो है एक डिफरेंट जो इसका टेस्ट है वो बनेगा उस हलवे की बनिस्बत जो कि हम बिल्कुल कद्दूकश करके एकदम से वो घी में डालते हैं। तो फिर वो एकदम से अपना कलर चेंज कर लेता है और 2-3 मिनट में वो पेठे का हलवा जो है भून जाता है। तो इसके अंदर हमने ना कोई सूजी डाली है और ना ही हमने जो है इसके अंदर कोई मेवा जात डालने हैं। बिल्कुल इसको ओरिजिनल फॉर्म में हमने बनाना है। ये बहुत ही एक कदीम और रवायती रेसिपी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो हमारी दादी अम्मा के ज़माने से ये हमारे घर में ऐसे ही पेठे का हलवा बनाया जाता है और बिल्कुल इसकी ओरिजिनल फॉर्म के साथ और ओरिजिनल टेस्ट के साथ। और कलर भी इसके अंदर कोई नहीं आपने डालना, कलर भी इसका अपना इतना प्यारा होता है कि इसके अंदर कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा कप आपने घी ले लेना है। मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो लिया क्योंकि मैं घी हलवे में ज़्यादा डालती हूँ। तो आप अगर थोड़ा कम डालना चाहें तो आधा कप जो है वो मुनासिब है। ये जो हमने पेठे की क्वांटिटी ली थी ये आधा किलो काटने से पहले हमने लिया है और काटने के बाद आप देखें कि जब ये अब बॉयल हो के तो बिल्कुल ये श्रिंक हो चुके हैं। तो अब इसकी क्वांटिटी जो है वो जो ज़ाहिर है कि कुछ और ही है, आधा किलो पूरी नहीं होगी। तो बॉयल करने के बाद और इसको काटने के बाद इसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़रा कम हो जाती है। तो उस लिहाज से हमने आधा कप घी डाला है देसी, क्योंकि हलवा जो है वो देसी घी में ही पकता है, ऑयल में तो बिल्कुल भी नहीं पकता। और अगर देसी ना हो आपके पास घी तो फिर ज़ाहिर है कि डालडे पे ही आपको
जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। तो जी अब इसके अंदर ये चंक्स जो हैं वो डाल दिए हैं। जैसे ही 1 टीस्पून हमने इलायची के दाने डाले और दाने थोड़े से कड़कड़ा गए तो उसके बाद हलवा डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर 1/4 कप चीनी डालेंगे और फिर ये चीनी और घी में ये पकता रहेगा। तो ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट नहीं होगा जैसे सूजी का हलवा होता है या हम लौकी का हलवा बनाते हैं या दालों को पीस के तो हम बिल्कुल ही वो इक्वल कर लेते हैं। तो ये जो इसके चंक्स हैं ये जैसे जेली के क्रिस्टल्स होते हैं ना, खाने में भी आपको ये ऐसे ही फील होंगे। तो इसी तरह से हमने इनको भूनना है। जब इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा सा जो है प्रेस करके तो कट मैच कर सकते हैं इनको। लेकिन फ़िलहाल आपने इनको ऐसे ही भूनना है और इसको आपको भूनते हुए 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से जो है खुश्क होगा। और यही इस हलवे की स्पेशलिटी है और यही डिफरेंस है जो आपने दूसरी रेसिपी सीखी होंगी उस रेसिपी में और जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने इसको इसी तरह से पकाना है और जो आंच है वो बिल्कुल जैसे दम पे रखी होती है, बिल्कुल आपने दम पे रख के इसको पकाना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता भूनना है। और घी और चीनी का जो शीरा ज़ाहिर है, जब चीनी डालेंगे थोड़ा सा इसको पहले भून लेना है और फिर चीनी इसमें ऐड करनी है। तो जब चीनी डालेंगे तो वो भी पानी छोड़ेगी और फिर उसका शीरा खुद खुद बन जाएगा और फिर इसको शीरे में आपने भूनना और पकाना। तो चलिए जी मैं इसको इसमें अब चीनी डाल देती हूँ। इसकी 1/4 कप चीनी डालनी है आपने। अब चीनी भी पानी छोड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स देने हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके लिए आपको बेल आइकन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया करें। तो जी इसी तरह से आपने इसको भूनते जाना है और इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज होगा। जब इसकी खुशबू आने लगेगी और इसके अंदर से पानी जो चीनी का है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो हम इसको फिर ब्लेंडर आउट करेंगे। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल ये जो है ना वो कड़क ही ना हो जाए कि आप इसको इतना ही भूनते जाएं कि चीनी का पानी खुश्क होने के बाद भी इसको भूनते रहें और ये फिर थोड़ा जो है वो स्टिक कर जाएगा, थोड़ा स्टिकी सा हो जाएगा ये। तो आप देखें अब चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और हलवा जो है भुनने पे आ गया। थोड़ी देर है इसको बस भुनने में। किसी भी रेसिपी के कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो इस तरह के मेरी रेसिपीज़ में प्रोसीजर्स होते हैं वो मैं ज़रा डिटेल में दिखाती हूँ ताकि व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ आ सके। ये जो पेठे का हलवा है ये वाहिद हलवा है जो गर्मियों का हलवा है। बाकी हम कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, हम हर चीज़ के हलवे और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। तो ये कि ये ओरिजिनल रेसिपी है जो कि सदियों से रवायती रेसिपी है। तो ये हलवा ख़ास तौर पे गर्मियों का है, इसलिए इसके अंदर किसी किस्म का कोई मेवा हम नहीं डालते, क्योंकि गर्मियों में मेवा जात खाने को हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता और हम खा भी नहीं सकते। तो चीज़ों को बिल्कुल इस तरह से पका के खाएं कि जब आप उनको खाएं तो वो आप उनको उनका जो बेनिफिट है वो आप उसमें से हासिल कर सकें, ना कि वो चीज़ें आपको खा के तो आप पछताएं कि हमने क्यों खाई हैं। तो गर्मियों में नट्स जो हैं उनको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। हम मिल्क शेक्स और जो हम ड्रिंक्स बनाते हैं उनमें भी हम नट्स डालना शुरू हो जाते हैं। जो भीगे हुए बादाम हैं वो तो गर्मियों में ज़रूर किसी न किसी शक्ल में हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और भिगो के जैसे किशमिश वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पिस्ते और काजू और इस तरह की चीज़ों को जितना हो सके ख़ास तौर पे ये जो जून जुलाई और के महीना जो होता है इसमें गर्मी जब ज़्यादा पड़ रही होती है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हर मौसम में मौसम के मुताबिक चीज़ें बनाई हुई हैं
तो उनको हम इंजॉय करें, उनके बेनिफिट्स जो हैं उनको पूरी तरह से हम जो है उनसे फ़ायदा उठाएं। तो हलवा जी हमारा भुन गया है, घी छोड़ दिया है हलवे ने और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। सिर्फ इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची के दाने डाले हैं और कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनेगा, आपने ज़रूर इसको बनाना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि इस तरह का हलवा आपने पहले नहीं खाया होगा। कोई आपने इसके अंदर सूजी वगैरह शामिल नहीं करनी, क्योंकि सूजी तो हम वैसे भी तकरीबन गर्मियों में रोज़ाना हलवा पूरी की शक्ल में सूजी के तो फ़ायदे हम उठा ही रहे होते हैं। तो पेठा जो है उसके अपने एक अलग जो हैं उसके बेनिफिट्स हैं। तो जी हलवा हमारा भून गया है, तो चलें अब इसको हम प्लेटर आउट करते हैं। आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो जी हलवे को प्लेटर आउट कर दिया हमने और अब इसके ऊपर सिर्फ गार्निशिंग के लिए जो है, क्योंकि हमें गार्निशिंग की आदत पड़ चुकी होती है, हम चीज़ों को ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक अच्छी लुक के लिए इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम जो हैं वो छिड़क रही हूँ काट के, वरना इसके ऊपर बादाम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गेस्ट हैं उनको आपने सर्व करना है तो ठीक है, इतना सा कर लें, वरना इसको आपने मैं आपको बता रही हूँ कि इलायची के दानों के अलावा किसी मेवाजात के साथ आपने इसको नहीं खाना। तो इलायची के दाने जो इसके अंदर डाले थे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि साबुत डालने की वजह क्या है। एक तो ये कि इसका जो साबुत दाने हैं उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट आएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर इलायची के दाने बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जब आप इसको सर्व करते हैं तो वो छोटे छोटे से ब्लैक दाने जो हैं वो येलो कलर के अंदर बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो अगर आप उनको खाते वक्त रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक वजह ये भी है इस रेसिपी के अंदर इलायची के दाने डालने की, और टेस्ट को भी डिफरेंट करते हैं और लुक्स को भी डिफरेंट बनाते हैं। तो जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी तरह की एक और यूनिक रेसिपी लेके तो हाज़िर खिदमत होंगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।